नमस्कार दोस्तों। आज मसूदपुर गांव के एक सरकारी स्कूल के अंदर ये आदेश दिया गया कि छात्र छात्राएं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी हुई होगी उन्हें 24 जनवरी के बाद स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस आदेश की कॉपी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक ऑडियो सुनवाऊँगा कि वहाँ की एक अध्यापिका से मेरी जो बातचीत हुई है। उसके बाद ये आदेश भी वापस ले लिया गया। तो आइए पहले ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे स्कूल जो है वो अपना ये आदेश अब वापस भी ले चुका है। तो अगर आप लोग भी थोड़ा सा एफ़र्ट करोगे तो आप भी ये जो जबरन टीकाकरण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा के बहुत सारे बच्चों को बचा सकते हो। धन्यवाद। अभी 2 मिनट आप बात कर पाएंगे? किससे रिगार्डिंग करनी है आपको बात? मैम, आपकी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मसूदपुर जो है वहाँ पर एक वैक्सीनेशन को लेके एक नोटिस सर्कुलेट हुआ है, जिसमें ये कोविड लगाया गया। हाँ बच्चों को जो इंजेक्शन लग रहे हैं वो? हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में ये लिखा गया है कि वैक्सीन जो है, अगर कोई भी बच्चा जो है 24 तारीख के बाद विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या वैक्सीन नहीं लगी होगी जिसको, उसको विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ है मैम? नहीं, ऐसा तो कोई मैसेज हमारे ग्रुप में ही नहीं है। ग्रुप में नहीं मैम, आपके मसूदपुर से ही मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, और ये प्रिंसिपल के बकायदा इस पे सिग्नेचर और नहीं नहीं, ऐसा कोई हमारे स्टाफ में बात ही नहीं है सर। हम तो बल्कि ये कह रहे थे कि किसी बच्चे को भी ना जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जो बच्चा चाहे लगवा लो, क्योंकि भाई कल को कुछ हो जाता है तो वो हमारे ऊपर आती है। बच्चों से बल्कि लिखवा लो कि भाई हम अपनी इच्छा से और माँ बाप की परमिशन से वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो सेफ रहने के लिए। दैट इज मच बेटर, है ना। एंड वी कांट फोर्स ए चाइल्ड की भी उनकी मर्जी है, लगवाएं तो लगवाएं, नहीं तो हमने किसी चाइल्ड को फोर्स नहीं किया सर। अपनी मर्जी से आए हैं। 2 दिन हमने वैक्सीनेशन डे लगाए थे, एक 4 तारीख को, एक 17 तारीख को। 4 तारीख को काफी बच्चे। आई अप्रिशिएट दैट यू आर सो इन्फॉर्म्ड, बट ऐसी इन्फॉर्मेशन सर मेरी नॉलेज में तो है नहीं। मैं तो अभी भाई आपको भेज देता हूँ मैम, मैं आपको भेज देता हूँ। इसमें आपके बकायदा जो आपके जो प्रिंसिपल हैं उनके सिग्नेचर विद स्टैम्प हैं, ठीक है। और उसमें मतलब ये जो नोटिस है, ये मेरी जानकारी के अनुसार स्कूल के बाहर चिपकाया गया है, ताकि सब लोग इसको पढ़ सकें। स्कूल के और बाहर चिपका गया है हाँ जी, हाँ जी, ये स्कूल कि के। 24 तारीख तक वैक्सीनेशन लगाओ, हाँ नहीं जी, तो हाँ जी, हाँ जी, स्कूल से ये लिखा निकाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसे तो इसमें सर कोई लिखा भी हुआ है। चलता फिरता रहा, प्रिंसिपल के साइन है। हाँ हाँ, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इसमें लिखा हुआ है कि जिन छात्र छात्राओं को वैक्सीन नहीं लगेगी उनको विद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये अति आवश्यक है। सभी कक्षा इंचार्ज दिनांक 24/1/2022 को स्कूल में सर जैसे हमारा उपस्थित रोस्टर चल रहा है अभी तक क्योंकि मेरा जो है ना रोस्टर कल था, है ना, अब मंडे को होगा। आज तो जैसे मैं गई नहीं हूँ, आज लगा दिया हो कोई ऐसा मैसेज हाँ, तो तो आई मैम डोंट मैं नो, है ना। मेरे को लेकिन आपसे कल है ना तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था सर, हमारे पास कोई मैसेज भी नहीं था। मैम, जान सकता हूँ आप किस कैपेसिटी में स्कूल में काम कर रहे हैं? आप मतलब वाइस प्रिंसिपल हैं या नहीं सब्जेक्ट? मैं। अच्छा अच्छा। हाँ मैम, जी। मैं आपको ये एक और चीज़ आपको आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीन है, जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। तो इसमें जो बच्चों को भी जो 15 साल से 18 साल तक के लिए भी जो वैक्सीन के लिए परमिशन मिली है, उसमें भी बाध्य नहीं कर सकते हैं, और इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना आपके लिए अति आवश्यक है। आप केवल बच्चे के पेरेंट्स से हाँ या ना में अगर आप परमिशन लेते हैं, उसको भी कानूनन तौर से उसको वैध नहीं माना जाएगा। इसमें आपको बकायदा बच्चे के पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि कंपनी जो है अपनी वेबसाइट पर भी लिख रही है कि इसके ये साइड इफेक्ट है, और जिससे कि मतलब यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों की ऑलरेडी मृत्यु भी हो चुकी है वैक्सीन लेने के बाद। तो ये ना इन्फॉर्म्ड ना सर, कंसेंट वो देना चीज बहुत नहीं है। जरूरी जैसे हमने अब 4 तारीख को लगाया, तो जैसे है। हाँ जिन जी। गर्ल्स को पीरियड्स थे तो ऑलरेडी वो जो इतना पूरा स्टाफ, कम से कम 8 लोगों का, जो ये आशा वर्कर्स और ये डॉक्टर का स्टाफ आया हुआ था। हमारा तो उसमें ये, हम तो बस उन बच्चों को बैठा रहे थे, है ना, और उनका रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, तो अब सब कुछ वही कर रहे थे। तो वहाँ पे हम भी गाइड कर रहे थे, इवन वो भी कह रहे थे जिनको पीरियड्स था उन लड़कियों को कोई हमने जबरदस्ती नहीं। बेटा या कोई कमजोर हमें लगा था, हमने बोला बेटा वैसे ही तू कमजोर है, लगा लेगा, पता नहीं तू उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा, जा, है ना। तो हमने मैम, तो इसमें ऐसे हुआ छोड़ा है क्या सर है? बच्चों को, है ना। इसमें क्या होता है हाँ, मैम, ये देखिए कंपलसरी आपकी हमने ऐसा, आप जो बोल रहे हो ऐसा हमने तो ना, हमारे स्टाफ में ऐसी कोई बात हुई कि करना चाहिए, है हाँ, ना, और ना ये हमने ऐसा कुछ किया। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आज में कोई ऐसा
ऊपर से आदेश आ गया और कोई ऐसा नोटिस चिपक गया हो, तो आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, है ना। लेकिन उसके अलावा तो ऐसा कुछ मेरी नॉलेज में तो नहीं था सर। देखिए मैम, इसमें क्या होता है कि जैसे अभी आपने मुझे कुछ केसेस बताए ना, ये पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होगी। जैसे अब बॉयज के केस में तो ये मंथली साइकिल नहीं होती है ना, तो उसमें हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे नहीं जाएंगे, हम एज पर लॉ जाएंगे। तो लॉ ये कहता है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है। अदरवाइज इसमें क्या होता है कि लीगल लाइबिलिटी स्कूल पे और स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल सब पे आती है, क्योंकि कल को किस पे साइड इफेक्ट आ जाए आप भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि बीइंग अ टीचर आप इतने नोबल प्रोफेशन से हैं, आप भी नहीं चाहेंगे किसी बच्चे को कोई साइड इफेक्ट आए। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हमने अपनी तो जान सर गंवा चुके 4 को लगाया, अभी तक तो कोई हमारे स्कूल में तो ऐसा कोई केस आया नहीं। हमने आधा हैं। आधा घंटा देखिए, ये बच्चों को अपने पास वैक्सीन बैठाया है ना। आपको बता दूं, ये वैक्सीन हाँ, जो है अंडर ट्रायल है। 2023 तक तो ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंडर चल रही है। और तो ये सर जो ट्रायल, गवर्नमेंट भी तो सर टाइम टू टाइम जो हरियाणा बोर्ड है वो भी तो टाइम नहीं, टू टाइम मांग रहा है कि अब सर गवर्नमेंट ऐप पे को भरो, आप कितनी बोल वैक्सीन सकते है, हैं। क्यों हाँ, नहीं है, रीजंस मांग रहा है। नहीं, तो आपको रीजन देने के लिए आप बाध्य नहीं है, आप उनको बता सकते हाँ, हैं कि ये स्वैच्छिक है। सुप्रीम सर कोर्ट के भी वो ऑर्डर। हमारे डीडीओ सर हैं, वो अपने आप देंगे, है ना। वो तो नहीं, तो हमसे आप जो वीडियो का इन्फॉर्मेशन नंबर लेते हैं दीजिए, हम हमारे बात पास करेंगे। जिस एक्सटेंट तक हम पॉसिबल होता है उनको दे देते हैं। देखिए, उसके बाद फर्दर हाँ, प्रोसीजर तो उनकी टेंशन है ना। मैम वो सही मैं है तो एक बात, क्लास वैसे की इंचार्ज हूँ, नौवीं, मेरे तो 6 बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगनी है। उनके पेरेंट्स को मैंने फोन किया, उनमें से 2-4 बोले जी हम लगवा लेंगे। तो मैं सर आप लगवा लियो हैं, हाँ, तो तो उनको पेरेंट्स अपने लगवाने आप से लगवा पहले लेंगे। आपको 2-4 मैम, बच्चे मेरे पास आ गए थे तो उनको हमने वैक्सीन लगवा दी थी। हमारे पास बैठ के अच्छे से गए थे, आराम से उनको बिस्किट खिलाए थे, जूस पिलाया था, हैं, मैम और पी पू के इससे आराम नहीं से होता गए है। थे। ये वैक्सीन है, हाँ, इसके साइड इफेक्ट आने में कई साल भी लग जाते हैं। आप ये मत समझिए कि उसको 2 घंटे में कुछ नहीं तो हुआ या वो तो 2 दिन में सबके कुछ ऊपर नहीं ही हुआ। आएंगे, हमारे जैसे मैं हमारे हम खुद हाँ, नहीं तो चाह रहे एक, थे लगाना, हाँ, और तो गवर्नमेंट जब ने भी वो आएंगे मांग तो लिया कि उसके लिए दोनों डोज जिम्मेवारी कंपलसरी किसकी है। होगी? तो हम क्या करते हैं, मैंने तो दूसरा हाँ, 8 तो महीने बाद आपको मैं लगवाई है बताता हूँ, दूसरा मैं डोज, बता रहा हूँ आपको क्या है ना। करना है। आपको हाँ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना जरूरी है कि बच्चे को वैक्सीन लगने से पहले ये स्कूल की जिम्मेवारी है, ये लीगल जिम्मेवारी बता रहा हूँ मैम मैं आपको। क्योंकि नहीं हम पेरेंट्स साइन ऑलरेडी कर देंगे, उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद भी वही है साइन किस चीज पे कर रहे हैं? आप अपने आप अगर को आप सेव सिर्फ कर रहे ये, हो, है ना। उसके मैम इफेक्ट्स उससे आप के लिए सेव तो नहीं हो कौन जाते। जानता है। हाँ हाँ, मैम वही ऐसे ना, नहीं अपने होता है अपने आप को सेव कर रहे हो। लेकिन जो मैम, आप उससे इफेक्ट ऐसा की नहीं बात होता। कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, वो तो वही ट्रायल है। ट्रायल सब चीजों पे ट्रायल है, किसान समझिए मेरी बात, आंदोलन के कानून भी ट्रायल है, सब कुछ मैम ट्रायल चल रहा है। आप ट्रायल प्लीज करेंगे तो ही सुनिए आगे मैम, कुछ इन्वेंशन होंगी सर। आई रिक्वेस्ट मैम, आप प्लीज एक बार सुनिए मेरी हम्म, बात। ये बहुत हम्म, सीरियस कंसर्न है, मैं इसको बिल्कुल मैं इसको बहुत सीरियसली आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप प्लीज समझिए, इसमें बच्चे की जिंदगी और मौत जुड़ी हुई है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लीगल लाइबिलिटीज आप कल को आप पे ही आएगी। मैं आपको बता दूं, मैं भी अध्यापक ही हूँ। मैं हाँ अवेकन सर। इंडिया मूवमेंट से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बाय प्रोफेशन मैं भी अध्यापक हूँ। मैं आपको आप बता दूं वैसे कि सर किसी बच्चे के पेरेंट्स बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अच्छा अवेकन अच्छा, इंडिया ठीक है मूवमेंट से सर। जुड़ा हुआ हूँ। आप सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको मिल आपको मेरा जाएगा। नंबर कहाँ से मिला? मैम वो नंबर हम अरेंज कर लेते हैं। आपके गांव से ही, गांव वालों अच्छा, ने ही मुझे भेजा है कि हमारे यहाँ पर कहते हैं वैक्सीन के लिए बच्चों को बाध्य किया जा रहा है। और साथ ही आप जो ये हाँ यस और नो के लिए बोल रहे हैं ना कि हमने ना कहते सर, हैं हमने पेरेंट्स बाध्य तो किसी को नहीं किया, कोई से, अपने सुनिए मैं ऊपर आपसे उसको रिक्वेस्ट हमारी। एक बार हाँ। मेरी बात सुनिए। मैं आपको बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। कल को मैम ये आपके ही काम आएगी। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी पेरेंट से लिखत में भी ले लेते हैं कि हमारे बच्चे को वैक्सीन लगा दी जाए, वो भी आपको कानूनन संरक्षण नहीं देगा वो लिखा हुआ कागज, क्योंकि उसकी कोर्ट में कोई वैधता नहीं है। क्यों नहीं है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। इसके अंदर सरकार ने स्पेशली इन्फॉर्म्ड कंसेंट का प्रोसेस निकाला है। मैं आपकी हमारी लीगल टीम जो है वो इस चीज पे ऑलरेडी काम कर चुकी है और हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं इस चीज के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चीज से अपने आप को संतुष्ट मानते हैं कि हमने हाँ या ना में जवाब ले लिया पेरेंट्स से और लिखित में ले लिया, तो भी आप उसकी कोर्ट में वैधता 0 है। मैं आपको तो हम बता रहा हूँ किसी कि बच्चे इसमें, को फोर्स नहीं किया सर, अपने आप आया, उन्होंने अपनी मैम आप मर्जी से प्लीज मेरी बात लगवाया। तो सुनिए। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार मिस हो रहा है क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं हाँ, दे रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जरूरी बात है, आपके ही काम आएगी मैम ये। तो ये तो आप हमारे इन्फॉर्म्ड स्कूल में कंसेंट, आके पूरे स्टाफ को बैठा के क्यों नहीं बताते सर? मैम मेरे एक बार अकेले प्लीज को मुझे क्यों बात बता रहे हो पूरी आप? करने दीजिए प्लीज, मैं आपसे आप आओ रिक्वेस्ट स्कूल करूँ। में आराम से, पूरे स्टाफ को बताओ, मैम सबके वेलफेयर मैं की किस बात किस स्कूल में कराओ। जाऊंगा, मैं किस किस स्कूल में जाऊंगा, आप बताइए। नहीं, आपको आप पता है एक से अभी बात थोड़ी देर कर रहे हो, आप पहले 20 से आप बात करोगे? मैम एक, आपको पता है मेरा यही, मैम देखिए ऐसा है, मैं एक बार मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैं आपको बहुत जरूरी बात हाँ बता रहा हूँ। सुनाइए सर। ठीक है, ये बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी बहुत बच्चे मर चुके हैं। तो आप प्लीज इसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिए, कितना इंपॉर्टेंट मैटर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये होता है कि आप जिस चीज पे पेरेंट्स के सिग्नेचर लेंगे, तो उस पे आप उसको रिटर्न में ये बताएंगे कि ये हमने
जो भी वैक्सीन लग रही है, जैसे अभी कोवैक्सीन लग रही है, तो इसके बारे में जो जो साइड इफेक्ट हैं वो हमने पेरेंट्स को बता दिए। यानी कि आप उसमें लिखत में बताएंगे इससे कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इससे ब्लड क्लोटिंग हो सकती है, और इसके अंदर रेशेस हो सकते हैं, कुछ जो भी इसके अंदर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारे मिलेंगे, और बाकायदा गवर्नमेंट के ये गाइडलाइंस भी हैं। ठीक है, और उसके अगर अगर आप ये नहीं बताते हैं, जिसमें इवन डेथ भी आपको बतानी पड़ेगी, इससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी बना रही है, इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, वो उसने ये अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर किया हुआ है। और एज पर लॉ अगर कोई भी स्कूल, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी टीचर अगर इस चीज को बताए बिना सिर्फ हाँ या ना में रिटर्न में भी अगर कहते हैं आप ले लेते हैं, तो उसको हम कानूनी नजरिए से सही नहीं मानते मैम। कल को आपकी लाइबिलिटी डेवलप हो जाएगी। मैं इसलिए आपको आपके फेवर में, आपके वेलफेयर के लिए आपको ये चीज बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ कंसेंट ले रहे हैं तो वो मान्य नहीं है। आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा कि हमने साइड इफेक्ट सब बता दिए हैं, उसके बाद भी ये अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तब आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, हम उसके बिल्कुल आपके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। लेकिन आज के टाइम अगर आपने ऐसा कोई इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया है और आप बच्चों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और उसके ऊपर तो मैं और बड़ी बात कह रहा हूँ, जो मेरे पास लेटर आया हुआ है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि आप शिक्षा से भी वंचित कर रहे हैं आपका स्कूल। मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आपके स्कूल का ये जो लेटर है वो तो कहते हैं कि 24 तारीख तक बच्चा स्कूल में एंटर नहीं कर सकता है। तो सर ये पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी आदेश माना जाएगा, तो जिसके फर्दर कहते हैं आपको आपके स्कूल को लीगल लाइबिलिटीज भी भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक चीज, इस चीज को आप प्रिंसिपल से डिस्कस भी कर लें, और आप अपने प्रिंसिपल का नंबर अगर मुझे देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। उनका नंबर मेरे पास अरेंज नहीं हो पाया, इसलिए मुझे आपको कॉल करना पड़ा। मैं उनका नंबर ही दे देती हूँ सर, आपको उनसे ही बात कर लो सीधा। हाँ प्लीज आप दे दीजिए मुझे। 7156। 7156। ठीक है मैम, क्या नाम होगा इन सर का? प्रिंसिपल सर का नाम नहीं पता आपको? नहीं मैम, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? सतपाल सर। सतपाल जी। सतपाल सर। मैम मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। अच्छा, पता नहीं। ठीक है, मेरा हमारा नंबर किसने दिया पर्पस आपको? किसी का नाम जानना या किसी के अगेंस्ट कुछ करना नहीं है। हमारा कंसर्न, हमारे सिर्फ दो कंसर्न है, आप लोगों को सेफ रखना, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर से आदेश जो आते हैं वो नहीं, तो अधिकतर क्या ऐसी होता है चीजें कि फोन पे मौखिक नहीं ना आदेश आ सर, रहे फिर हैं। स्कूल में आके आप सीधे ही प्रिंसिपल से बात करो, हाँ भाई जी, ये चीज बिल्कुल चल रही है, आप बिल्कुल। सोशल लिख नहीं है तो आप ये क्यों कर किसकी स्कूल में जाओ? एक तो स्कूल में जाना और नहीं, एक हम फोन डीओ से पे भी का। बात करेंगे मैम, हम डीओ से भी बात करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को बचा सके। हाँ, पूरा हरियाणा गवर्नमेंट से बात करो सर, क्योंकि मैसेज तो वहाँ से आ रहे हैं। हम मैं तो बोल जस्ट मैम, आप हम तो समझ सर नहीं एक रहे, हम कठपुतली हैं जो सुप्रीम उनके कोर्ट हिसाब में से केस चल लड़ रहे रहे हैं, तो हैं। हम तो नहीं। पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं ना सर। हम हाँ सुप्रीम हाँ। कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, हम्म। है ना मैम? तो हाँ हम सही के लिए लड़ेंगे, हम किसी को रोक नहीं रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप वैक्सीन मत लगाओ, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सही है, जो कानून है, उसको आप ध्यान में रख के करिए काम। हाँ, तो वो एक इंडिविजुअल ना जाकर एक पूरी सोसाइटी के पास जाए तो ज्यादा हाँ बेटर जी, रहेगा ना वही सर। कर रहे हाँ हैं, वही कर रहे हाँ हैं मैम, वही कर हाँ रहे हैं। सर, हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद थैंक मैम, यू सर, धन्यवाद। बाय बाय। दोस्तों, अभी ये आदेश वापस ले लिया गया है और उसका भी मैंने इमेज इसमें डाल दिया है। तो आशा करते हैं कि अभी उस स्कूल में इस तरह का कोई भी असंवैधानिक काम नहीं होगा। आपके आसपास भी कोई ऐसा काम हो रहा हो तो कृपया अपनी आवाज़ बुलंद करिए और किसी भी तरह के जबरन टीकाकरण के खिलाफ लोगों को जागरूक करिए। धन्यवाद।